हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 2 वर्ग स्क्वायर यूनिट 2 है ये आपकी। इसमें क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई क्या? ये हो गया भाई 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। अगर बोलते 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या करते? 9 बार 4 लिख देते, 9999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई? ये होगी आपकी 1000। अब आप इसमें देखेंगे 1000 का आप भाग विधि से वर्गमूल लीजिए। देखिए ये क्या है? 1000। आप इसके जोड़े बना दीजिए। एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा ये बन गया। अब आप देखिए 3 तिया कितना होता है? 3 तिया होता है 9। 3 तिया 9, तो 3 ही ऐड कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 3 तिया 9। अब 10 में से 9 घटा देंगे, कितना हो गया? 1। ये 2 जीरो उतार दीजिए आप। 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 और 3 हो गया 6। कितना हो गया? 6। अब देखेंगे, अब आप क्या करेंगे? आप यहां 2 उतार लेंगे और यहां 2 ऐड कर देंगे। अब इस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो ये हो गया भाई 124। कितना हो गया? 124। अब हमें क्या करना है? देखिए 124 में से आप ये 100 घटा देंगे, 100। तो 124 में से 100 घटाने पे कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। अब देखिए ये आपका हो गया 3 और एक हो गया 2, तो यहां 3 2 लिख सकते हैं। 3 2। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। 1000 में अगर 32 जोड़ दें, बोल रहा छोटी से छोटी संख्या में क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। जो हमारा वर्गमूल आया है उसको ऐड कर देंगे। तो 4 अंकों की सब छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? अगर हम 1000 में 32 जोड़ दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या करेंगे इसमें? देखिए आपके पास में 1000 है। 1000 में आप 24 जोड़ देंगे। 1000 में 24 जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1024। तो 1024 किसका वर्गमूल है? 1024 का वर्गमूल सॉरी क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब की बात बड़ी से बड़ी। तो लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 9999। यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलता तो एक 9 और लगा देते, तो ये हो गया 9999। इसका आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए वर्गमूल निकालते हैं।
ये हो गया भाई आपका, आप इसके दो जोड़े बना लेंगे। अब आप देखिए 9 बार चला देंगे, 9 निम कितना होता है, 9 निम होता है 81, 9 निम 81, 9 ही ऐड कर देंगे, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 निम 81। अब आप देखिए 9 में से 1 घटा दूंगा, बचेगा 8। अब 9 में से 8 घटा दूंगा 1। अब क्या करेंगे आप, ये 9 9 और उतार दीजिए, 9 और 9 कितना हो गया 18, 9 और 9 कितना हो गया भाई 18, ठीक है, 9 और 9 18। अब आप क्या करेंगे इसकी, अब देखिए 18 धाम कितना होता है, 18 धाम 180 होता है, मतलब आप इसको 9 बार चला देंगे, 18 में 172, यहाँ 9 18 के बाद में 9 उतार लेंगे, यहाँ 9 उतार लेंगे और यहाँ 9 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 9 निम 81, 9 निम 81, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 हो गया 80, 80 का हो गया 8 का, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, तो 1701। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 1 घटा दिया, हो गया 8। अब यहाँ कितना बचा आपका 9, 18 में से 1 घटा दिया 198। अब जो आपका ये आया है भाई, एक तो आया है 9, क्या आया है 9, ये कितना आया है 9, तो ये हो गया भाई 99, क्या हो गया 99। अब आप ध्यान देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल दीजिए। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो आप क्या करेंगे 9999 में से 198 घटा देंगे, तो इसको घटा दीजिए 9999 माइनस का 198, इसमें से घटाने पे देखिए 9 में से 8 घटा दिया, हो गया 1, और ये कितना हो गया 9 में से 9 घटा दूंगा 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 98, 99 में से 1 घटा दूंगा 98, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 11, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो आप करना क्या है, आप 16, 18, 45 का एलसीएम ले लीजिए, लेस। देखिए 16, 18, 45 का आप लेस कैसे लेंगे, आपके पास में संख्या है 16, 18 और 45, 16, 18, 45 का लेस ले लेंगे आप, इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पे ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 45। फिर करो, फिर करिए 2 से कर दिए, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 45। फिर करो 2 से, ये हो गया 2, 9, ये कितना 45, अभी पूरा नहीं कटा, फिर 2 से करेंगे, करिए 2 से, 1, 9, ये हो गया 45। अब इसमें 3 से करिए आप, 3 से करने पे हो जाएगा 1, 3, और ये हो जाएगा 15, 1, 3, 15। फिर करें किससे, फिर 3 से करें, 3 से करने पर 1, 1, अरे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से भाग दीजिए, इसमें करिए 5 से, 1, 1, 1, ठीक है। तो अब आप देखिए जोड़े कितने बने हैं आपके, 1, 2, 3, तो आप इसका लेस ले लीजिए, क्या लेंगे लेस, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। लेस कैसे लेंगे, देखिए इसका लेस क्या हो जाएगा, देखिए 2, 2, 2, 2, फिर एक जोड़ा और बना है 2 का, फिर 3, 3, और ये हो गया भाई 3, सॉरी ये 5 है, क्या है ये 5, ये है आपका 5। देखिए जोड़े बने हैं, एक तो 2, फिर 2, फिर 3, इस लेसर को
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 5 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। ठीक है, तो अब देखिए इस लहसे को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने 5 से गुणा कर दिया, तो अब बोल रहा है कि वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इस इनका सबका क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका लहसे कितना हो गया, तो यहां आप लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या, सॉरी, अभिष्ट संख्या। आप इन सबको गुणा कर देंगे। देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। 16 और 16 की 9 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 की मैं 144, 144 की 25 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 144 की आप 25 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 14 पंजे 70 और 2 72। अब करेंगे, ये हो गया 8, 14 दूनी 28, ये हो गया 0, 8 2 10 की 27, सॉरी 27 8, ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600। तो अभिष्ट संख्या होगी भाई 3600, अभिष्ट संख्या 3600। इसका मतलब ये है, वो बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो हमने क्या किया, इन संख्याओं का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे, किस तरह से लिया, देखिए इनको सबको सबसे पहले 2 2 से काटा, फिर 3 से काटा, इससे 5 का सबके जोड़े बन गए हमारे पास, 2 2 3, 5 का जोड़ा नहीं बना तो हमने क्या किया, एक 5 से गुणा कर लिया। 5 से गुणा करने पर अब इन सारी संख्याओं की गुणा कर ली, क्योंकि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो अभिष्ट संख्या कितनी होगी, 3600। अब 3600 एक ऐसी संख्या है जो 16 18 45 से कट जाएगी। ठीक है, चाहे आप काट कर देख लेना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 12। एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर है। इसमें क्या है, जितने और उतने वाला बात आ गई है, तो इसमें क्या है, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए एक टोकरी में कितने फूल है, 1250 फूल है। तो एक टोकरी में फूल लिखेंगे, एक टोकरी में फूल, एक टोकरी में फूल, एक टोकरी में फूल कितने हैं भाई, 1250। एक टोकरी में फूल हो गए 1250। और अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, 8 टोकरी में, 8 टोकरी में, 8 टोकरी में फूल। 8 टोकरी में कितने फूल हो जाएंगे भाई, जब एक टोकरी में 1250 फूल है तो 8 टोकरी में कितने हैं, क्योंकि 8 टोकरी फूल चढ़ाए उसने, तो 1250 की आप 8 बार गुणा कर देंगे। अब ध्यान देंगे 125 की आप अगर 8 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 125 की 8 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, एक जीरो लगेगी तो ये हो गया 10,000। तो 8 टोकरी में हो गए फूल कितने, 10,000। अब हमें क्या निकालना है, नगर में मंदिरों की संख्या निकालनी है। तो निकाल लीजिए, नगर में मंदिरों की संख्या, नगर में मंदिरों की संख्या। नगर में मंदिरों की संख्या कैसे निकाल लेंगे, इसका आप क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। मतलब 10,000 का वर्गमूल निकाल देंगे। 10,000 का वर्गमूल डायरेक्ट तो 100 हो जाएगा, ये आपको पता है, लेकिन देखिए थोड़ा और करके बता दें आपको। देखिए इसको आप 2 से भाग देंगे तो 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000। फिर 2 से भाग दो, 2 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500। फिर करो 2 से, 2 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करो इसको, 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 625, 625। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। चलिए भाई इसको 5 से करते हैं।
5 से करूंगा कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, 12 पंजे 60, एक तो हो जाएगा 12। अब 60 में से 62 में से 60 घटा दिया, बचा 2, 2 इधर चला गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब 5 से 125 को काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 25 को 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। अब 5 से फिर 5 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए आपके पेयर क्या बने हैं, एक जोड़ा बना है 2 3 4। अब आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, देखिए 2 2 2 2, ठीक है। और ये क्या हो गया, 5 5 5 और ये हो गया भाई 5। आप इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब जो जोड़े बने हैं, एक जोड़ा बना है 2 का, फिर 2 का बना है, फिर 5 का बना है, इसका 5 का बना है। अब आप इसका वर्गमूल लेना है तो जोड़े से ये संख्या बाहर निकाल देंगे, 2 2 5 और ये कितना हो गया, 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब 20 की 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। तो नगर में कुल कितने मंदिर है भाई, 100 मंदिर है। कितने मंदिर हैं, 100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई दी। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे कुल मिठाई। कुल मिठाई कितनी है भाई आपके पास में, कुल मिठाई है, कुल मिठाई 1.6 किलोग्राम। बात कर रहा है डेकाग्राम और ग्राम की, तो आप इसको किलोग्राम को क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। आप यहाँ एक दशमलव लगी है, दशमलव हटा के नीचे एक जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 1600। कितना हो गया, तो कुल मिठाई होगी 1600 ग्राम। कुल मिठाई कितनी होगी, 1600 ग्राम। जितनी मिठाई है उतनी ही छात्राएं हैं। तो यहां लिखेंगे छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या। तो छात्राओं की संख्या कैसे करेंगे, इसका आप 1600 ग्राम का वर्गमूल निकालते हैं, 1600 ग्राम। तो इसका वर्गमूल देखिए किस तरह से निकालते हैं। 1600 के आप छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, करिए 2 से इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा 800। अब फिर 2 को 2 से फिर भाग देंगे, कितना हो जाएगा 400। फिर 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 200। फिर 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 100। फिर 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 50। फिर 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5। फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1। देखिए जोड़े क्या बने हैं, 1 2 3 4, इतने जोड़े बने हैं। तो छात्राओं की संख्या आप किस तरह से निकाल लेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। जोड़े बने हैं 1 2 3 4, इतने जोड़े बने हैं, इनको इससे बाहर निकाल देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये हो गए 40। कितनी छात्राएं होगी, 40 छात्राएं होगी, 40 छात्राएं, ठीक। अब आप यहां लिखेंगे, थोड़ा इसको ऐसा कर देंगे यहां। अब यहां देखेंगे ऐसा करके,
अब यहां लिखेंगे प्रत्येक छात्रा को मिलती मिठाई, छात्रा को मिली मिठाई कितनी हो जाएगी भाई? प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई कितनी हो जाएगी? 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक, अब ग्राम को हमें क्या करना है? ग्राम को हमें बदलना है डेकाग्राम में। तो आप इसको क्या करेंगे? 40 में आप 10 से भाग दे देंगे। ग्राम को डेकाग्राम में बदलने के लिए कितना हो जाएगा? 10 से भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा 4 डेकाग्राम, डेकाग्राम। ठीक है, 4 डेकाग्राम आएगा। देखिए ये इस तरह से होता है, 1 ग्राम बराबर 1/10, 1/10 डेकाग्राम। 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम। 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम। इसको रफ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखिए 16,160 का वर्गमूल निकालते हैं। 16,160 भाग विधि से देखिए, जोड़े बना लीजिए, 1 1। अब क्या करेंगे आप? 1 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 यहां उतार देंगे, जोड़ देंगे और अब 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 0 कर सकते हैं या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब ये बना 6 कितना बचा? 6 1 और 1 कितना हो गया? 2। कितना हो गया भाई? 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, तो आप ले लेंगे 2। आप यहां 2 उतार देंगे और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 दूनी कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है? अब यहाँ पे 11 में से 7 घटा दिया, ये हो गया 11 में 4 घटा दिया, हो गया 7। अब यहाँ कितने बचे? 5 में से 4 घटा दिया, ये हो गया 1। अब ये कितना हो गया? 1760। कितना हो गया भाई? 1760। 22 और 2 कितना हो गया? 24। 22 और 2 कितना हो गया? 24। अब देखेंगे 24 की आप 7 बार गुना करेंगे, 176 है। 24 की 7 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 चौक 28, 2 हो गया। 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया? 100 है, 168। तो 24 की आप 7 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 24 में आप यहाँ 7 उतार लेंगे, 7 यहाँ ऐड कर देंगे और अब क्या करेंगे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 7 7 49। ठीक, हासिल को हो गया 4, 7 चौक 28, 28 और 4 हो गया 32। 2 हासिल हो गया 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया? 14 और 3 हो गया 17, तो 1729। 60 में से 1760 में से 1729 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 31 बचेगा। कितना बचेगा? 31। इसको रफ कर दीजिए। अब आप समझेंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो वह संख्या क्या है? 31 है। यानी को वह छोटी से छोटी संख्या 31 है। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है जिसे 16,160 में से घटाने पर 16,160 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक, और अब आप क्या करेंगे? आप इसको
127 को आप यहां नोट कर सकते हैं। 127 ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 594 के आप क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। ये कितना हो गया 594। देखिए भाई जोड़ा बना है 1। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 होता है। कितना होता है 2 दूनी 4, तो आप यहाँ 2 भी ऐड कर लेंगे। अभी कितना होगा 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटा दिया बचा 1, ठीक है। अब ये 94 है, यहाँ आप यहाँ 94 आपने यहाँ उतार लिया। देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4। कितना हो गया भाई 4। अब कितना देखिए, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ 5 से 5 यहाँ उतार लेंगे, 5 यहाँ ऐड कर देंगे। अब 45 की 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22, तो 225। अब आप ध्यान देंगे, अब आपको क्या करना, 225 में से आपको घटाना है 194। कितना घटाना 194, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 15 में से 4 घटा दिया, सॉरी 5 में से 4 घटा दिया 1 हो गया। अब यहाँ कितना बचा 22, 22 में से 19 घटा दिया 31, कितना हो गया 31। अब देखिए तो बोल रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 31। आप ये 2 और 5 यहां उतार लेंगे, ये हो गया 2 और 5। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 31 है। तो वह छोटी से छोटी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है, जिसे 594 में जोड़ दें, जोड़े तो वह ठीक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो वह छोटी छोटी क्या संख्या है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या 31 है, जिसे 594 में जोड़े तो वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्गाकार भाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रेट 36, मतलब ये पूरा बाग के पूरे का हुआ है 3600 हो, तो बाग की लंबाई क्या है। तो यहां लिखेंगे 1 वर्ग मीटर बाग की सफाई में व्यय कितना है भाई, यह है 2.25। और अब फिर क्या है, यानी को कुल बाग की सफाई में व्यय कितना है भाई 3600, 3600। बाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये टोटल व्यय, इस व्यय को इस व्यय से भाग देते हैं, तो हमें निकालना है बाग का क्षेत्रफल। बाग कैसा है, वर्गाकार है। बाग का क्षेत्रफल देखिए
ये कितना हो गया 3600 को मैं भाग दे दूंगा 2.25 से, 2.25 से। देखिए दशमलव हटा के एक जीरो ऊपर लगा लेंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक जीरो नहीं, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, मैं 25 से 4 बार तो इसको काट दूंगा और 9 बार इसको काट दूंगा। ठीक, और 9 से ये कितना हो गया 3600 गुणा 4 बटे हो गया 9। अब 9 से मैं 400 बार इसको काट दूंगा, तो 400 की 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 1600। कितना हो गया, बाग का क्षेत्रफल हो गया 1600 वर्ग मीटर। अब 1600 का आप वर्गमूल निकाल दें। सबसे पहले क्या निकालना है, बाग की लंबाई। तो निकालिए बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, बाग की लंबाई √1600। ठीक है, √1600, 1600 का वर्गमूल निकाल देंगे। करिए भाई, 2 से इसको भाग देंगे, कितना हो गया 800, फिर 2 से भाग दो, कितना हो गया 400, फिर 2 से भाग दो, कितना हो गया 200, फिर 2 से भाग दो, कितना हो गया 100, फिर 2 से भाग दो, कितना हो गया 50, फिर 2 से भाग दो, कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 से भाग जाने पर कितना हो गया 5, फिर 5 से भाग दूंगा 1, जोड़े बने हैं 1 2 3 4, 4 जोड़े बने हैं, एक एक संख्या बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। या डायरेक्ट देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 4 गुना 4, 4 गुना 4 और 10 गुना 10, जोड़े बने हैं, एक तो 4 का एक 10 का, तो 4 और 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 गुना 10, 4 और 10 की गुणा करने पे कितना आ जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। कितना हो जाएगा 40 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए, तो देखेंगे गांव में कुल वृक्षों की संख्या, तो लिखिए ऐसे लिखिए, कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या कितनी है 289। जहां जितने और उतने का जिक्र आए तो उसमें क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या। आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे 289। चलिए 289 का वर्गमूल निकालते हैं। ये हो गया, ये जोड़े बना लेंगे 1, अब ये हो गया 1, जोड़िए 1 हो गया। अब 289 में से, सॉरी 2 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1। अभी कितना हो गया 8। अब 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब आप क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 होता है, यहाँ 7 उतार लेंगे और 7 आप ऐड कर देंगे। अब आप देखेंगे 7 सत्ते 49 हो गए, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 4 हो गया 18, तो कितना हो गया 189। इसमें से घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, या पूरा पूरा कट लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 7, तो कितना हो गया 17। तो 289 का वर्गमूल कितना आया 17। ठीक है, तो ये कितना हो गया 17।
तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितनी होगी? 17। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।